हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए, डायगोनल टेंशन इज कॉज्ड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन एंड ट्रांसवर्स शियरिंग स्ट्रेस। तो करेक्ट है ये ऑप्शन। शियर एनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार इज नोन एज स्टीरुप्स, ये भी करेक्ट है। According to IS 456 1978, if the shear stress is less than 1/10 of compressive stress in concrete at extreme fiber, no shear reinforcement is necessary। ये भी करेक्ट है, तो ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। The torsion resisting capacity of a given reinforced concrete section decreases with decrease in stirrups spacing, decreases with increase in longitudinal bars, does not depend upon stirrups and longitudinal steels, इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्टीरुप एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्टील। तो टॉर्जन रजिस्टिंग कैपेसिटी है आरसीसी सेक्शन की, वो इंक्रीज होती है जब हम स्टीरुप और लॉन्गिट्यूडिनल स्टील को इंक्रीज करते हैं। टॉर्जन रजिस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है जब स्टीरुप और स्टील को हम इंक्रीज करते हैं। द लेंथ ऑफ लैप फॉर रेनफोर्समेंट बार्स इन टेंशन सेल नॉट बी लेस देन। टेंशन के लिए जो लैप लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो 5 सिग्मा एस अपॉन टॉयवीडी और 35, यानी कि एल डी और 35, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर हो, ये आपको याद रखना है, ग्रेटर वर्ड ना कि लेस देन। ठीक है। इन दोनों में से जो भी ग्रेटर हो वो होती है लैप लेंथ। किसके लिए? टेंशन के लिए। टेंशन के लिए एल डी और 35, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर हो। अगला क्वेश्चन है, द श्रिंकेज इन कॉन्क्रीट स्लैब कॉजेज टेंशन क्रैक्स। जो श्रिंकेज होती है कॉन्क्रीट स्लैब में, उसके कारण टेंशन क्रैक डेवलप होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। साइड फेस रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करवाते हैं? जब डेप्थ 750 से ज़्यादा हो। ए ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ ए आर सी बीम इज लाइकली टू फेल इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाई। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो यूजिंग थिनर बार्स मोर इन नंबर, यानी कि ज़्यादा बार प्रोवाइड करवा के, पतले पतले बार ज़्यादा नंबर में प्रोवाइड करवा के हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है काफ़ी बार। परमिसिबल शियर स्ट्रेस टॉयसी मैक्सिमम इन कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन। टॉयसी मैक्सिमम किस पर डिपेंड करती है? वो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पर डिपेंड करती है। ठीक है। 0.625 रूट एफ सी के, यानी कि कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ पर, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। व्हाट इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M15 ग्रेड कॉन्क्रीट। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है? 1 × 10⁶ न्यूटन पर mm²। ये होती है M15 ग्रेड के लिए। ठीक है। ये आपको याद भी रखना है। टॉयसी मैक्सिमम की वैल्यू अलग अलग ग्रेड के लिए, जैसे कि M20 के लिए, M25 के लिए अलग अलग होती है, फिक्स होती है, कोड में दी हुई होती है। ठीक है। तो ये थी डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M15 ग्रेड। ये क्या होती है? 1 × 10⁶ न्यूटन पर mm²। ठीक है। यदि आपसे M20 के लिए पूछी जाए तो 1.2 × 10⁶। यदि आपसे M25 के लिए पूछी जाए तो 1.4, M30 के लिए 1.5, 35 के लिए 1.7 और M40 के लिए 1.9। याद रखनी है आपको, लिख भी सकते हो। M20 के लिए 1.2, M15 के लिए 1, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.7 एंड M40 के लिए 1.9 होती है। द टोटल एरिया ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट। एरिया ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट होता है 0.1% ऑफ वेब एरिया। एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड 90 डिग्री बैंड विल बी। तो एंकरेज वैल्यू होती है 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार विद ए मैक्सिमम ऑफ 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। ठीक है। ये होती है एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड 90 डिग्री बैंड के लिए। ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इन द डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर आरसी बीम डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 सिग्मा एस टी अपॉन 4 टॉय बी डी। सिग्मा एस टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 0.87 एफ वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फॉर द फ्लेक्चुरल टेंशन रेनफोर्समेंट द शियर कैपेसिटी शैल बी एट लीस्ट, खाली जगह टाइम द अप्लाइड शियर एट द पॉइंट ऑफ कर्टेलमेंट, जो पॉइंट ऑफ कर्टेलमेंट होता है उस पर शियर कैपेसिटी एट लीस्ट कितने टाइम होती है, 1.5 टाइम्स होती है अप्लाइड शियर के, एट लीस्ट 1.5 टाइम ऑफ अप्लाइड शियर एट पॉइंट ऑफ curtailment. For reinforced bar cracked at both ends, the additional length at 30 degree angle is equal to, एडिशनल लेंथ होती है 30 डिग्री एंगल पर 0.27 डी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर रेनफोर्स्ड बार क्रैंक्ड एट बोथ हैंड्स द एडिशनल लेंथ एट 30 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 0.27 डी। द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स प्रोवाइडेड इन कॉलम्स शुड नॉट बी लेस देन, कॉलम में जो मिनिमम डायमीटर होता है वो 12 mm होता है, काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है और पूछा भी जाता है। 12 mm से कम का बार हम यूज नहीं करते हैं कॉलम में। फॉर वर्टिकल स्टीरूप्स द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट मेजर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर शैल नॉट एक्सीड, वर्टिकल स्टीरूप्स के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो 0.75 डी होती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, in a rectangular beam of section B into D subjected to ultimate torsional moment TU, इक्विवेलेंट अल्टीमेट शियर किस फॉर्मूले से दी जाती है, तो वो है BU प्लस 1.6 TU बाई B, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर वार्स इन टेंशन ए स्टैंडर हुक, स्टैंडर हुक के लिए एनकरेज वैल्यू की क्या होती है 16.5, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, एनकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर हुक 16.5। Lapped splices in tension reinforcement are generally not used for bar of size larger than 36 mm डायमीटर से यदि ज़्यादा डायमीटर का बार है तो उसके लिए हम स्प्लाइस का प्रयोग नहीं करते हैं, लैप्ड स्प्लाइस नहीं करते हैं टेंसाइल रेनफोर्समेंट में यदि जो बार की साइज़ है 36 mm से ज़्यादा हो जाएगी तो, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।